नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान एसआई हो, रिट हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। राजस्थान में जो बारिश है वो मानसूनी वर्षा ही होती है। तो जो मानसून है वो आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दो शाखा हैं, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागर। बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बारिश होती है वो है 70 से 80%, अरब सागर से 20 से 30%। तो सर्वाधिक वर्षा किससे हुई? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया। तो जो सांबर झील है उसको सन 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसके अंदर भी सांबर झील को शामिल किया गया है। जो रामसर समझौता था ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और जो भारत है वो 1982 में रामसर समझौते के अंदर शामिल हुआ। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो ये सांबर झील से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आ गए, आपको ध्यान में रखने। यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मृदा। तो देखो, राजस्थान के अंदर जो मिट्टी है वो 4 तरह की है। पहली कौन सी है? एंटीसोल, या जिसको लवणीय मृदा बोलते हैं, एरिडोसोल या शुष्क मिट्टी, एल्फीसोल अथवा जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर पाई जाती है। वर्टिसोल अथवा काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान के ज़िले जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो जो राजस्थान है उसके 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे कम लगती है बीकानेर की। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स के अंदर आया हुआ। टोटल सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर, मिनिमम 168 किलोमीटर बीकानेर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान का सबसे छोटा अपोहा तंत्र। तो राजस्थान का सबसे छोटा अपोहा तंत्र है अरब सागर। कितना? 16.17%। बाकी अन्य 2 अपोहा तंत्र, आंतरिक अपोहा तंत्र और बंगाल की खाड़ी वाला अपोहा तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील यह है गजनेर झील। कहाँ पर है? बीकानेर में, जिसको दर्पण झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी विहीन जिले कौन से हैं। तो 2 जिले हैं, एक है बीकानेर, एक है चूरू, इसके अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 में हुआ। राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग से रिलेटेड क्वेश्चंस। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कोटा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है जोधपुर। और अभी जो नवनिर्मित संभाग है वो है भरतपुर। भरतपुर एक ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, एक है हरियाणा, एक है मध्य प्रदेश और एक है उत्तर प्रदेश। एक मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जयपुर संभाग है, उसमें टोटल 5 जिले आते हैं। दौसा जिला है जयपुर संभाग का सबसे कम एरिया वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला नागौर। तो ये संभाग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। कई एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है, राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि गांव कौन सा है। तो देखो, हम भारत की बात करें तो भारत में जो सिक्किम राज्य है ना वो सबसे पहले जैविक कृषि राज्य बना था।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अगर जिला पूछे तो जिला डूंगरपुर जिला है, वो पूर्ण जैविक कृषि जिला है। और गांव पूछे तो गांव कौन सा आ जाएगा, दादिया, जो जयपुर के अंदर है, वो पूर्ण जैविक कृषि गांव है दादिया, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति, ये तो आपको पता ही है, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। राजपूताना का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया, 1800 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे समीप का जिला कौन सा है, तो ये जिला पड़ता है बांसवाड़ा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो यह है अजमेर। जब भी फेल्सपार की बात आए पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो टोटली देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में पश्चिम मरुस्थल है, इसमें 40% जनसंख्या रहती है। अरावली क्षेत्र के अंदर 10%, पूर्वी मैदान में 40%, दक्षिणी पूर्वी मैदान या जिसको हाड़ौती पठार भी बोल सकते हैं, उसमें 10% पॉपुलेशन रहती है। और ये इनके एरिया का परसेंटेज है कि कौन कौन से क्षेत्र में कितना परसेंट एरिया है और ये इसकी पॉपुलेशन है। तो हाड़ौती में कितनी आ जाएगी, 10%, यानी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। इसके अलावा बाकी अन्य 3 चोटियों के नाम ये है, रोजा माकर है 730 मीटर ऊंचाई है, इसरा 839 मीटर, झालोरा 588 मीटर। ये इसराना है, ये भी बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोपेन के अनुसार हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो, जो कोपेन है ना, उसने जलवायु जो क्षेत्र है उसका जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया था अलग अलग। तो जो हाड़ौती प्रदेश है उसके अंदर AW टाइप की जलवायु पाई जाती है, जिसको अर्ध और उष्ण जलवायु बोलते हैं। ऐसे ही एक है CWG शुष्क शीत जलवायु, एक है BSHW अर्ध शुष्क जलवायु, एक होगी BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थल, उसके अंदर ये जलवायु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाड़ौती में पूछे तो हाड़ौती में कौन सी है, अर्ध और उष्ण जलवायु। मैंने ये जो क्वेश्चन है इसके साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें, सभी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसकी पूरी जानकारी है। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र किसका अवशेष है, तो ये टेथी सागर का अवशेष है। साबी नदी, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो यह जोधपुरा सभ्यता, और ये कहाँ पर है, जयपुर में। साबी नदी को साहिबा नदी भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में यह नाम ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सा, साहिबा नदी, कि साहिबा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुरा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो ये तो पता ही आपको, रोइडा क्या है राजस्थान का राज्य पुष्प। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला आडुलेटा, टिकोमेला आडुलेटा, ये ध्यान में रखना है। इसको मान्यता कब मिली थी, रोइडा को राज्य पुष्प के रूप में मान्यता मिली थी 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो ये तो मेसा का पठार है, उस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ, ये हुआ प्री कैम्ब्रिज युग के अंदर। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो ये है 8। अंतर्वर्ती जिला मतलब जिसकी सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है, वो टोटल कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर निर्मित बांध, तो देखो चंबल नदी पर पहला बांध है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश के अंदर है और चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध, और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर राजस्थान के अंदर पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। इसके अलावा चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध भी बना हुआ है और कोटा बैराज बांध भी बना हुआ है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय समंद झील के बारे में, तो देखो
जयसमंद झील है, सबसे पहले जो जयसमंद झील है इसको क्या बोला जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। डेबर झील भी कहा जाता है जयसमंद झील को। ये कौन सी नदी पर है? तो जयसमंद झील है गोमती नदी। इस झील से दो नहर निकलती हैं, एक नहर का नाम है श्यामपुर, दूसरी का है भाट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, नहर के बारे में पूछता है। ये टापू है, ये भी ध्यान में रखने हैं। इसके ऊपर 7 टापू हैं और उन टापुओं पर विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती हैं। और जयसमंद झील है वो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर जो बड़ा टापू है उसको बोलते हैं बाप का भागड़ा, और छोटा टापू है उसको बोलते हैं प्यारी। बड़े को बाबा का भांगड़ा, ये बाब नहीं है भांगा है, भांगा का बांगड़ा, और छोटा टापू प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में डेयरी विकास ढांचा कितने स्तर का है? तो ये 3 स्तर का है। पहला स्तर कौन सा है? राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड, जो कि राज्य स्तर पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1975 के अंदर राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। एक इसके जो जिला स्तर उस पर समिति है इसकी, उसको जिला दुग्ध उत्पादन समिति, ये जिला स्तर पर बनाई गई है। एक प्राथमिक स्तर पर कौन है? दुग्ध उत्पादक। तो ये इससे 3 स्तर हो गए अलग अलग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के लिए, और ऐसे ही और अधिक वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। थैंक यू, धन्यवाद।